नमस्कार, मैं अर्जुन सोनकर, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अयोध्या। आप सभी ब्रिटिशी प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन मोड पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रस्तुत हैं शिक्षा, मनोविज्ञान एवं बाल विकास से संबंधित जो 25 अति महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो आपके विभिन्न सीटेट, यूपी-टेट तथा इसके अलावा जो आपका आगामी परीक्षा है, चाहे वह थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर का हो, जो कि अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं बाल विकास एवं शिक्षण के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के जो सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए जो हम लोगों का पहला सिद्धांत है, जो अति महत्वपूर्ण है, वह है संज्ञानात्मक विकास, या जिसको कि मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जीन पियाजे ने या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका उत्तर है जीन पियाजे, जिसको कि हम मानसिक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। उसमें उन्होंने मानसिक विकास की 4 स्टेजेज के बारे में वर्णन करते हैं। यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मानसिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उसका सीधा सा जवाब है जीन पियाजे, जिनमें उन्होंने मानसिक विकास की 4 स्टेजेज का वर्णन किया है। इसके बारे में और डिटेल हम दूसरे सेशन में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बातचीत इस आशय पे करेंगे कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो जो अगला जो प्रश्न है वह है नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक है लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला जो सिद्धांत है वह है भाषा विकास का सिद्धांत, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो उसको हम लोग चॉम्स्की कहते हैं, यानी चॉम्स्की महोदय द्वारा भाषा विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अगला जो सिद्धांत वो अधिगम से संबंधित है, यानी अधिगम का यह सिद्धांत प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है, ट्रायल एंड एरर मेथड, या इसी को हम लोग संबंधवाद कनेक्शनिज्म भी कहते हैं, या इसी को हम लोग स्टिमुलस रिस्पांस थियरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत जो है वह थॉर्नडाइक महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यानी थॉर्नडाइक महोदय द्वारा प्रयास एवं त्रुटि, एसआर थियरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अगला जो अधिगम का सिद्धांत है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह सिद्धांत बीएफ स्किनर महोदय द्वारा दिया गया। अगला जो सिद्धांत आपका है वह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग थियरी। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वह वर्दाइमर, कोफकर, कोहला, ये लोग एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ग्रुप है, उनके द्वारा इनसाइट लर्निंग थियरी को प्रस्तुत किया गया, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि रूसी मनोवैज्ञानिक बायोलॉजिस्ट इवानो I.P. पावलोव द्वारा दिया गया। यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसके प्रतिपादक थे I.P. पावलोव। जो अगला आपका सिद्धांत है वह है बुद्धि परीक्षण के जनक, यानी बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बीने। उन्होंने 1905 में फ्रांस में बुद्धि परीक्षण किस तरीके से ज्ञात किया जाए, यानी बुद्धि को मापने के लिए वाला प्रयास 1905 में अल्फ्रेड और बीने द्वारा फ्रांस में किया गया। अगला जो सिद्धांत बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत, यानी 2 फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। 2 फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो 2 फैक्टर थियरी जो है वह स्पीयरमैन महोदय द्वारा दिया गया। या बुद्धि का एक खंड सिद्धांत भी कभी कभी पूछता है, तो एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक खुद जो अल्फ्रेड बीने साहब है उन्होंने दिया। बुद्धि का जो बहुखंड सिद्धांत, यानी बुद्धि एक कारक नहीं, 2 कारक नहीं, बल्कि अनेक खंडों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऐसा सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने प्रस्तुत किया। इसके अलावा जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, ट्राइआर्कियल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत वह जेबी गिलफोर्ड महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें बुद्धि के 3 आयाम बताया गया। एक को प्रोडक्ट कहा गया, एक को ऑपरेशन कहा गया और एक को रिजल्ट कहा गया। यानी त्रिआयामी सिद्धांत में 3 पक्ष हैं, एक है प्रोडक्ट या उत्पाद, एक है मानसिक प्रक्रिया और उसके बाद एक रिजल्ट।
तो इसमें हम लोग सिर्फ यही बात करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वो उसके प्रतिपादक थे जेपी गिलफोर्ड महोदय। अगला जो सिद्धांत है वह है समूह खंड थियरी, ग्रुप फैक्टर थियरी, यानी बुद्धि का समूह खंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो बुद्धि का समूह खंड सिद्धांत आपके थर्स्टन महोदय द्वारा दिया गया। एक बहुखंड थियरी है, बहुतत्व थार्नडाइक द्वारा दिया गया, जबकि ग्रुप फैक्टर थियरी समूह कारक जो सिद्धांत है वो आपके थर्स्टन महोदय द्वारा दिया गया। अगला बुद्धि का सिद्धांत तरल ठोस का सिद्धांत, यानी बुद्धि का तरल ठोस का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो तरल ठोस का सिद्धांत जो है वह आरबी कैटल महोदय द्वारा दिया गया है। अगला जो सिद्धांत है वह मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, यानी मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यह मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वह विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। अगला जो सिद्धांत है जिस पर हम लोगों को बातचीत करना वो प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, अधिगम से संबंधित पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो इसके प्रतिपादक हैं सीएल हल, क्लार्क हल, यानी क्लार्क हल महोदय ने पुनर्बलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला जो सिद्धांत है अधिगम का सोपानकी सिद्धांत, यानी हायरार्की ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम कई स्टेजों में होकर होता है, यानी कई स्टेजेस से होकर के लर्निंग की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। यानी अधिगम का जो सोपानकी का सिद्धांत है वह गैने महोदय ने GAGNE गैने महोदय ने लर्निंग का हायरार्की मॉडल पेश किया। अगला जो सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी, इसके प्रतिपादक कौन है, तो साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी के जो प्रतिपादक हैं वो है इरिक इरिकजन, यानी इरिक इरिकजन महोदय ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह आपके कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, विगत टेट और सुपर टेट के एग्जाम में। अगला जो सिद्धांत है वह है मनोविश्लेषण, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो साइको एनालिसिस एक विषय ही है, एक अलग उसका ब्रांच ही है, या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो साइको एनालिसिस जो विषय है वह आपके सिगमंड फ्रायड द्वारा पेश किया गया। अगला जो सिद्धांत है सोशल लर्निंग थियरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपके अल्बर्ट बैंडूरा, यानी अल्बर्ट बैंडूरा महोदय ने सोशल लर्निंग थियरी का कॉन्सेप्ट दिया। अगला और लास्ट 25वां जो प्रश्न है या सिद्धांत है वह है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, यानी अभिप्रेरणा के मोटिवेशन के आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यह अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया। यह जो सिद्धांत है शिक्षा मनोविज्ञान एवं पेडागाजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सीटेट, यूपीटेट, अन्य स्टेट का जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 25 अति महत्वपूर्ण सिद्धांत उनके प्रतिपादकों के साथ। तो जो लोग भी इसको देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इसको आप लोग बार बार देखिए ताकि जो भी इससे संबंधित सिद्धांत हैं वे आप लोगों को आसानी से कंठस्थ हो जाए और अपने क्षेत्र में आप जो भी इच्छित सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं उसको प्राप्त करने में सफल हों। इसी भाव के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।